आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो 4 राज्य दिखाऊंगा। अब आपके 3 नेता तो जेल में हैं। आपके मुख्यमंत्री किस दिन वहां पहुंच जाए इसका कोई पता नहीं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होता तो शायद ये दिन आते नहीं। कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई। ये सारे सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से क्यों पूछे जाते हैं? आज आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल उनसे पूछना तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आपको गोदी मीडिया एंकर राहुल कनवाल, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, साथ ही आतिशी मारलेना देखने को मिलेंगे। डिबेट में आप देखेंगे कि गोदी एंकर राघव चड्ढा और आतिशी से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है कि जिन सवालों को ये कभी भी अपने आका के किसी भी नेता से पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता गोदी के सभी सवालों का ऐसा जवाब देते हैं कि जिसे सुनकर आपको काफी मजा आने वाला है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद देखिए। चलो भाई, आप लोगों का वादा था, आप लोगों का प्रॉमिस ये था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पब्लिक लाइफ में आए हैं। अब आपके 3 नेता तो जेल में हैं। आपके मुख्यमंत्री किस दिन वहां पहुंच जाए इसका कोई पता नहीं। ये क्या हो रहा है कि करप्शन के खिलाफ लड़ती हुई निकली एक पार्टी अब करप्शन में ही अपने आप को लिप्त पा रही है। अभी बता है भाई, अभी बता है। राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं। कोई जेल, कोई एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता भाजपा ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उस पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां रेडे डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उसका एक बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे मुझे लगता है कि बात पूरी क्लियर हो जाएगी। 2016 में इसी सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में। 2 साल वो नेता जेल में रहा और बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में उस बड़े नेता को बेल मिली। 2023 में उस नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली और इसी हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में ईडी ने सारा मुकदमा जो उस नेता के खिलाफ डाला हुआ था वो वापस ले लिया। मैं बात कर रहा हूं छगन भुजबल की। शर्म करो शर्म। यह उदाहरण है भाजपा किस प्रकार से विपक्ष में जब कोई होता है उसे गिरफ्तार कर जेल में डालती है और अपनी पार्टी में आता है तो उसके खिलाफ सारे मुकदमे बंद कर देती है। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार से लेकर नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल की सारी कहानियां गिनवा सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज इस देश में ये जो जेल का खेल चल रहा है वो ये है कि अगर आप भाजपा में हो तो आप पाक साफ हो, भाजपा के विरुद्ध हो तो आप पे भ्रष्टाचार का लेबल लगा दिया जाएगा। और मैं एक चीज और बोल दूं, अगर आज मेरी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे। केंद्र में बड़ी मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा और हो सकता है इनमें से किसी एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के आरोप हैं उसमें वो तथ्य मान रहे हैं, प्रमाण पा रहे हैं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होता तो शायद ये दिन आते नहीं। देखिए राहुल जी, आज अगर आप इस देश के कानून को देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स जिन पे केस हुए हैं उसमें 90% से ज्यादा विपक्ष के नेता हैं। अब इज दिस अ कोइंसिडेंस कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कानून के प्रावधान की वजह से, सारे विपक्ष के नेताओं पर उसी आधार पर केस हो रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी राघव ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, आप उसे देखिए तो जब तक कोई नेता विपक्ष में होता है तब तो उस पर पीएमएलए के केस लगते हैं, तब सीबीआई और ईडी उसको प्रोसिक्यूट करती हैं। जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, बिल्कुल पाक साफ निकल के आ जाता है। आप शुभेंदु अधिकारी का एग्जाम्पल लीजिए, उसके शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम। शुभेंदु अधिकारी के स्कैम्स पर तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव लड़ डाले, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, पाक साफ हो गए, सारे ईडी के केस खत्म हो गए, सारे सीबीआई के केस खत्म हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। छगन भुजबल का उदाहरण राघव ने डिटेल में शेयर कर ही दिया। एक और उदाहरण है हेमंत बिस्वा शर्मा का। उनके भ्रष्टाचार के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बुकलेट भी निकाली हुई थी और फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो भी पाक साफ हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी देश की जनता को स्पष्ट है कि आज विपक्ष के नेताओं पर जो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो कोई उनके खिलाफ खड़ा होगा, उसके पास एक चवन्नी भी ना हो, जैसे मनीष सिसोदिया के पास नहीं मिली इनको, ना उनके घर में, ना लॉकर में, ना पैतृक गांव में, ना उनके ऑफिस में, लेकिन फिर भी उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है। इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे।
सेकंड नोटिस अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नहीं आया, लेकिन आप लोगों का एक बड़ा कैंपेन चल रहा है कि केजरीवाल अगर तिहाड़ में हो तो क्या वहां से सरकार चलनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल जेल जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल क्यों, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जेल जा सकता है, क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयासों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हो रहे कामों को रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी एमएचए का नोटिफिकेशन लेके आए, कभी कोई कानून लेके आए, कभी हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, लेकिन आज भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जेल भेजा जा सकता है, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि आज जेल भेजना भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं है। आज जेल भेजने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसीज को मिसयूज करके आपको जेल भेज देगी। सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताएं सही हैं? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं, आपको तो पता ही है। जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करा ली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। कहने का मतलब तेलंगाना के वोट आप जोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं, क्यों ना जोड़ें? तो 5 राज्यों के चुनाव देखेंगे। जब अकाउंटेंट नेता बन जाए तो जो आपके जो डेटा की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मिसयूज करके कुछ भी बनाए थे। बात करने दे। तेलंगाना का वोट आप यहां जोड़ रहे हैं, क्यों ना जोड़ूं? जब 4 राज्यों में चुनाव हुए तो मैं क्यों ना जोड़ूं? चलो मैं 5 राज्यों की बात। फिजिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में, बायोलॉजी के मार्क्स थोड़ी जोड़ के कहते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी तो मेरे साइंस में इतने आए। अब तो सच बोल दे। तो बेस्ट ऑफ 4 थोड़ी देखा जाता है। आपको कोई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 4 बोल भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं, मुझे अगर आदमी ना पकड़ पाए बोले यार ये तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ज्यादा वोट आए थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए 4 राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। चारों राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो चारों राज्य दिखाऊंगा। मेरी आगे बात सुनिए। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज। दूसरी चीज, 4 भी छोड़िए राहुल जी, 5 राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीटें। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं। लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन 5 राज्यों में मिले, तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी। यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक। भारी मिस्टेक हो गया सर। दूसरी चीज, आपने नशे की बात उठाई। नशे का जो विषय है वो हम सबके हृदय के बड़ा करीब है, क्योंकि पंजाब ने एक पूरी जनरेशन नशे से बर्बाद होते देखी है। पिछले 1 साल में हाईएस्ट एवर रिकवरी ऑफ ड्रग्स पंजाब में हुआ, जिसमें 1400 केजी हेरोइन पंजाब सरकार ने जब्त करी। नशे को जड़ से समाप्त करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। समय लगेगा राहुल जी, गैंग से डील करने में भी और नशे से डील करने में भी। आतिशी जी, मैं चर्चा करना चाहता हूं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। जो आपने जो टाइमलाइन खुद ही सेट की थी उससे तो कुछ किया नहीं आपने उस हिसाब से। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए राहुल जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि सरकार लोग चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए। कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी बात यह है कि आपको आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है कि हम अपने 5 साल के वादे 1 साल में पूरे कर देंगे, ऐसा आपकी बात से लगता है। आप एनसीआर को देखिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, आपको पता है इन सारे शहरों को मिला के एनसीआर में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस हैं? गेस करिए। इज 0।
नील बटे सन्नाटा। लेकिन आपको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से क्यों पूछे जाते हैं। आज आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल उनसे पूछना तो बनता है ना कि क्या दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली से आ रहा है। प्रदूषण को ऐसा लगता है कि प्रदूषण को ना दिल्ली की एक बाउंड्री दिखती है कि दिल्ली की एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस पर कोई इनविजिबल सी दीवार बनी हुई है और सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे डिबेट वीडियो में आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं के जवाब पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।